ब्रेक के बाद खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मुल्क के सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए रोड मैप दे दिया है। मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब में कहा कि पाकिस्तान का गवर्नेंस सिस्टम बेहतर बनाकर कानून की हुक्मरानी लाएंगे। मुल्क में डॉलर लाने का एक तरीका है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है। अमरीका में 18,000 पाकिस्तानी हैं जो 20 अरब डॉलर पाकिस्तान को दे सकते हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानियों में सिर्फ 25 लाख लोग टैक्स देते हैं। हमने नादरा के जरिए 4 करोड़ टैक्स नादहिंदगान की निशानदेही की। टैक्स नादहिंदगान से मुतालिक प्लान बनाया, लेकिन हुकूमत चली गई। इक़्तिदार मिला तो शॉर्ट टर्म प्लान पर हर पाकिस्तानी को एक्सपोर्ट पर लगाएंगे। PIA, रेलवे जैसे इदारों को रीस्ट्रक्चर का प्रोग्राम लाएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस का मंसूबा शुरू किया, जो कई जगहों पर अब बंद कर दिया गया है। मुल्क का गवर्नेंस सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए रूल ऑफ लॉ लाना पड़ेगा। मुल्क की एनवायरनमेंट चेंज करनी पड़ेगी। 18,000 अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं। वर्थ कितनी है? 200 अरब डॉलर। जो आप IMF के पास हम घुटनों के ऊपर हैं, हम 6 अरब डॉलर मांग रहे हैं। चाइना कैसे ऊपर गया? चाइना ने सबसे पहले अपना सिस्टम ठीक किया। उसके बाद जो बैरून मुल्क चाइनीज थे वो वापस आए, उन्होंने सरमायाकारी की। 70% हमारी IT की एक्सपोर्ट बढ़ गई थी, उनको हमने उठाना है। हिंदुस्तान की 140 अरब डॉलर की IT एक्सपोर्ट्स है, हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी। हमने जब दी थी तो 2 सालों में 70% हमारी IT की एक्सपोर्ट बढ़ गई थी, उनको हमने उठाना है। बड़े बड़े PIA, रेलवे, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, इनको रिस्ट्रक्चर करना है। ये भी हम आखिर में बना था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट चलेगी, इसका पूरा प्लान है। 22 करोड़ पाकिस्तानियों में सिर्फ 25 लाख टैक्स देने वाले। हमने नादरा के साथ मिलकर आइडेंटिफाई किए 4 करोड़ टैक्स देने वाले। उसके लिए हमने पूरा प्लान बनाया हुआ था, लेकिन फिर हमारी गवर्नमेंट चली गई। लेकिन जब तक हम अपना टैक्स बेस नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हमारा टैक्स नहीं बढ़ेगा, मुल्क आगे नहीं चल सकता। तो इंशाल्लाह उसका पूरा हमारा प्लान है। आइन के खिलाफ वर्जी, सुप्रीम कोर्ट की हुक्म उदूली की कोशिश की जा रही है। 90 दिन में इलेक्शन कराना आइन का तकाजा है। कह रहे हैं इलेक्शन के लिए पैसे नहीं। IMF ने भी मना कर दिया। IMF ने इसकी तरदीद कर दी कि हमने कुछ नहीं कहा। इलेक्शन के लिए आज पैसे नहीं तो अक्टूबर में कैसे होंगे? तब भी कह देंगे कि पैसे नहीं है, तो क्या तब भी इलेक्शन नहीं कराएंगे? इमरान खान ने सवाल उठा दिया। चेयरमैन PTI ने कहा तमाम लोगों को सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना होगा। वकील बरादरी को भी आज आइन का साथ देना होगा। कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है 30 अप्रैल को पंजाब का इलेक्शन है। तो किस मुंह से इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी अक्टूबर में इलेक्शन होगा? कहते पैसे नहीं है। मुल्क का तो तुमने वैसी दवालियां निकलता जा रहा है, तो अक्टूबर में किधर से पैसे आएंगे? इसका मतलब तो इलेक्शन होंगे नहीं। झूठ बोला कि जी IMF कह रहा है। IMF ने तस्दीक की। कोशिश क्या है इनकी? इलेक्शन से भागो। अगर आइन तोड़ना पड़ता तो तोड़ो। किसी तरह इमरान खान इलेक्शन के में जीत के इक्तदार में ना आ जाए, बस ये 1 पॉइंट एजेंडा है। हम अदालत में जा चुके हैं। अरे पाकिस्तान की लीगल कम्युनिटी को यहां से अपील कर रहा हूं, अगर आज आप आइन के साथ ना खड़े हुए तो उसके बाद मुल्क में कानून खत्म। जो ताकतवर चाहेगा वही कानून होगा। जब वो फैसला करेगा कि इलेक्शन है तो तभी इलेक्शन होगा। हमने सबने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना है। हमने पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े होना है। चेयरमैन PTI ने लाहौर में जलसे से खिताब में कहा कि लोगों को खौफजदा किया जा रहा है कि किसी तरह जालिम हुक्मरानों को कबूल कर लें। 25 मई को PTI के लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद की इंतहा की गई। वजीराबाद में मुझ पर कातिलाना हमला किया गया। मेरी रिहाइश का जमान पार्क पर ग्रैंड पुलिस ऑपरेशन करके जुल्म की इंतहा कर दी गई। 36 घंटे बदतरीन शेलिंग की गई। मैंने बैग तैयार कर लिया, गिरफ्तारी के लिए तैयार हो गया। लोग डर गए थे। जिन लोगों ने कत्ल करने की कोशिश की वही जेल ले जाएंगे। काकुन मेरे सामने लेट गए, कहा नहीं जाने देंगे, ये आपको मार देंगे। जब रियासत जुल्म पर आमादा हो जाए तो फिर कौम को खौफ का बुत तोड़ना पड़ता है।
25 मई में हमने एक मार्च की इस्लामाबाद, 3 मार्चेस पीडीएम के लोगों ने मेरी दौर में की थी, एक एफआईआर नहीं कटी, कोई रुकावट नहीं थी। जब 25 मई को हमने मार्च की, लोगों के घरों में घुस के 3-3 बजे पुलिस ने लोगों को उठाया। 8 मार्च को हमने परमिशन लेके अपनी इलेक्शन की रैली शुरू की। हम अपने इलेक्शन की रैली का आगाज करते हैं। सुबह को एकदम मुझे खबरें आती हैं कि जनाब पुलिस टीयर गैस शेल लेके तैयारी करके वो सारी जगह उन्होंने नाके लगा दिए। पुलिस ने जिधर जिधर रैलीज आ रही थी उनके ऊपर अटैक कर दिया, टीयर गैस कर दी, लाठीचार्ज कर दिया। मैंने रैली खत्म कर दी। मुझे डर था कि ये तसादम चाहते हैं क्योंकि इलेक्शन नहीं चाहते। क्या जुल्म हो सकता है अगर आपकी रियासत आपके ऊपर हमला कर दे? लोग क्यों मेरे घर के बाहर आए? लोगों को पता था कि ये मुझे अरेस्ट जो करने आए हैं वो गैर कानूनी है। जो लोग मुल्क से पैसा लूट के बाहर गए वो तो फैसले कर रहे हैं आज। इमरान खान जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है, कोई बार प्रॉपर्टी ना दौलत सब कुछ बेच के आज अपने मुल्क में ले आया है, उसको गद्दार बना दिया। इन्हीं लोगों ने तो पहले मुझे कत्ल करने की कोशिश की है। कई लोग अब मुझे जेल में लेके जाएंगे, सब डरे हुए थे। 50 लड़के रह गए थे। मैं अपना बैग पैक किया हुआ था, मैं क्या मैं जा रहा हूँ हिरासत में देने लगा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका किसी का खून हो। सामने लेट गए, उन्होंने कहा हमने नहीं जाने देना कि ये आपको मार देंगे। उन्होंने आज भी कहा कि जी दहशतगर्दी होगी। मैं देख रहा हूँ इतनी ख्वातीन आई हुई है, उसके बावजूद क्योंकि खौफ के ऊपर काबू पा लिया है, कौम आजाद हो रही है। इमरान खान ने कौम को बेदार कर दिया है, लोग जिंदा हो चुके हैं। लाहौर जलसे में शेख रशीद अहमद ने खिताब में कहा, कौम इलेक्शन मांग रही है, बैठो इलेक्शन पर बात करो। कौम इमरान खान की क़यादत में निकल आई है। पाकिस्तान बनाते वक्त कौम ने कुर्बानियां दी, शरीफ, जरदारी खानदान या फजलुर रहमान के लिए नहीं दी थी। लोग आटे के हुसूल के लिए ख्वार हो रहे हैं। शहबाज शरीफ 10 किलो आटे का थैला देकर मीडिया को कहता है कि इस खबर को फ्रंट पेज पर रखना। कौम इमरान खान के साथ है। कौम को बेदारी दी है इमरान खान ने। सब लोगों को कहना चाहता हूं, समझो, शऊर जिंदा हो चुका है, कौम तैयार है। इसके बावजूद हम चाहते हैं आओ बैठो, इलेक्शन का फैसला करो। शहबाज शरीफ 10 किलो का आटे का थैला देके रात को अखबार के मालकों को फोन करता है, फ्रंट पेज ते लाना, फ्रंट पेज दे।